हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टाइल्स आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेनली 6 स्टाइल्स होती है लीडरशिप की। फर्स्ट आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सेकेंड है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, नेक्स्ट है लेजी फेयर लीडरशिप या फ्री रेन स्टाइल, फिफ्थ आता है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप और लास्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लीडरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो लीडरशिप होता है ये किसी की कैपेसिटी को बताता है कि जो भी आपका विजन है, गोल है, आप उसको कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो अच्छा लीडर होता है उसकी सोशल इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, जस्ट फॉर चेंजेस होता है, विज़न के लिए वो काम करता है, विज़न को अटेन करने के लिए फ्यूचर इनसाइट्स को देखता है। तो जो भी लीडर होता है वो लोगों को डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल की तरह इन्फ्लुएंस करता है। कोई हो सकता है जो कि लोगों से रूल्स और पावर के बेसिस पे काम करवाता होगा, कोई होता होगा जो मिलजुल के काम करवाता है, कोई सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे छोड़ देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम को कर सकते हैं, कोई कुछ लालच देके काम करवा सकता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, या फिर जो आपके हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं आप उसी के बेसिस पे काम करवाते हैं जो कि पुराने तरीके से चले आ रहे होंगे। तो कोई सा भी लीडरशिप का स्टाइल हो सकता है, ये डिफरेंट लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने देखे 6 टाइप्स, उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या फिर इसको अथॉरिटियन लीडरशिप स्टाइल भी बोला जाता है। इसमें बॉस होता है जो कि आपका लीडर होता है, उसी के पास सारी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मतलब सारी पावर और जिम्मेदारियां उसी के पास होती है। वही सभी लोगों को कंट्रोल करता है, वही सारे डिसीजंस को लेता है, और वो लोगों से इनपुट्स के लिए नहीं पूछता है कि लोग अपने ओपिनियन या सजेशन दे सके, सिर्फ वो जो उसका डिसीजन है वो मनवाता है। तो इसमें जो लीडर होता है वो सारे डिसीजंस लेता है और लोगों को सिर्फ बताता है कि उनको क्या काम करना है, कम्युनिकेट करता है और उनसे इम्प्लीमेंट करवाता है, काम करवाता है। तो ये होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। सेकेंड आता है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेटिक की सब लोग पार्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिव की सब लोग अपना ओपिनियन या अपने इनपुट्स दे सकते हैं। तो इस स्टाइल में आप सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन लेने के लिए। इसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल जैसा नहीं होता है कि आप ही सारे पावर है आप ही के पास है या आप ही डिसीजन बनवा रहे हैं, बल्कि आप सारे टीम मेंबर्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, उनसे इनपुट्स देते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं और फिर फाइनली आप डिसीजन को लेते हैं। तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के पास होती है, पर वो सभी की बातों को सुनता है, समझता है और अपनी जो अथॉरिटीज़, अपनी पावर्स रहती है उनको डेलीगेट करता है ताकि लोग उस प्रोजेक्ट पे काम को कर सके। तो यहाँ पे आप सब लोग मिलजुल के किसी भी काम को करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बताता है कि आप यहाँ पे चेंजेस को लेके आते हैं। यहाँ पे जो लीडर है वो लोगों को मोटिवेट करता है, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है कि वो कुछ नया करे, कुछ इनोवेटिव करे, क्रिएटिव करे, नए चेंजेस को लेके आए, और ये जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं उसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है ये चेंजेस को लेके आता है ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में, और ये कुछ यूनिक रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है लेजी फेयर लीडरशिप या फ्री रेन स्टाइल। इसके अंदर जो लीडर होता है वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को एम्प्लॉयज को दे देता है, और जो सब लोग रहते हैं वो इक्वली डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हैं। सारे टीम मेंबर्स इक्वली अपने इनपुट्स को दे सकते हैं, सबके जो इनपुट्स होते हैं उनको इक्वली तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं वही डिसीजन को लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज सेंट्रल जो डिपार्टमेंट या सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि उनके जो भी काम में जो लीडर होता है वो कम से कम इंटरफेयर करेगा, कम से कम हस्तक्षेप करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च इस टाइप की लीडरशिप को बहुत कम सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, बहुत कम इफेक्टिव माना जाता है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो मर्जी होगी वैसा काम करेंगे वो। यहाँ पे सिर्फ लीडर ऑब्जर्व करते हैं। तो लीडर को गाइडेंस, डायरेक्शन देना होगा, इंटरफेयर करना होगा, तभी कोई काम अच्छे से हो सकता है। ये लिस्ट इफेक्टिव और लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री स्टाइल होती है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इस टाइप की लीडरशिप को मेंटेन किया जाता है ताकि आप आपके स्टेटस को बना के रख सकें, वैसा ही रख सकें। तो इसमें इन्वॉल्व होता है कि जो भी लीडर है उसको आप इन्वॉल्व करते हैं एक्सचेंज की प्रोसेस में।
यहाँ पे जो भी फॉलोअर्स या टीम मेंबर्स होते हैं उनको इमीडिएटली रिवॉर्ड्स दिया जाता है, टेंजिबल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप बेसिक होती है, इसका फोकस एक्सचेंज पे होता है। मतलब आप यहाँ पे अगर लोगों ने अच्छा काम किया तो आप उनको रिवॉर्ड्स देते हैं और नहीं किया तो आप उसको पनिश करते हैं। तो ये एक्सचेंज बेसिस पे चलती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे आपकी एक्सेप्टेशंस रहती है कि फॉलोअर अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी क्या एक्सेप्टेशंस है, मतलब किस लेवल का काम होना चाहिए और फिर आप उनको क्या रिवॉर्ड्स देंगे। मतलब आपने आपके टारगेट से हाई लेवल का काम किया है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, वो आपके लिए रिवॉर्ड्स होगा। तो इस तरीके से आप उनको अपनी एक्सेप्टेशंस, अपनी उम्मीदें बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड्स देते हैं ताकि लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। लास्ट स्टाइल आती है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इसको मैनेज बाय द बुक भी बोला जाता है। इस टाइप की लीडरशिप में कुछ नया तरीका नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये स्टाइल आपकी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, गवर्नमेंट उसमें यूज़ की जाती है। इस टाइप की लीडरशिप में इंश्योर किया जाता है कि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जा सके और करप्शन को कम से कम किया जा सके। तो जो मैनेजर होता है इस स्टाइल के अंदर, जो रूल और फॉर्मेलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उसी के बेसिस पे काम करता है, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे चलता है। कुछ नया इनोवेटिव नए आइडियाज़ को नहीं लेके आता है। और जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लीडर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इस लीडरशिप स्टाइल का रिजल्ट होता है रेड टेपिज्म और अनवांटेड पेपर वर्क। मतलब जो पुराने तरीके हैं, आपको पुराने डॉक्यूमेंटेशन रखना है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करने, ऑर्डर्स को फॉलो करने, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, आप उसी तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके से चलते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंट स्टाइल होती है लीडरशिप की, जिसमें हमने देखा 6। फर्स्ट था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब जो लीडर होता है आपका वो बॉस होता है, बाकी टीम मेंबर्स उसकी बात को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं पर जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लीडर के पास होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें आप नए कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव करते हैं, नए चेंजेस को लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है लेजी फेयर लीडरशिप या फ्री रेन स्टाइल। इसमें जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वल राइट होते हैं या इक्वली तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पे लीडर सिर्फ ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। यहाँ पे आप एक्सचेंज में या लोगों को कुछ लालच देके काम करवाते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें जो आपके ऑलरेडी रूल्स और फॉर्मेलिटीज होगी ऑर्गेनाइजेशन की, उसी के अकॉर्डिंग आपका काम होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।